बिहार के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आपको कैसा लगता है? मैडम ऑब्वियसली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं सुधरेगा तो बाकी चीज़ तो कुछ सुधर ही नहीं सकता है ना। पीएमसीएच में कोई व्यवस्था सब है, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी के बहुत बड़ा कमी है, सरकार कोई सुनता नहीं। कोई अधीक्षक महोदय जो हैं केवल सरकार के कहते हैं कि खूब बढ़िया काम करते हैं, लेकिन वस्तुतः कुछ नहीं करते हैं। न मरीज के आदमी से कभी मिलते हैं। जब वहाँ कैमरा निकाला जाता है तो पिटाई करवा देते हैं। हाँ, पिटाई करवा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बहुत चक्कर काटना पड़ता है, दवा भी सही से नहीं मिलता। लोग डॉक्टर लोग दवा बाहर का लिख देते हैं, उसमें डॉक्टर लोग का कमीशन बैठा हुआ रहता है दवा दुकान में। वही जो दवा रहता है तो वो दवा पीएमसीएच में क्यों नहीं अवेलेबल, या फिर क्या तक कोई आदमी परेशान होता है, कोई चिकित्सा बढ़िया खाली कंट्रोल रूम आई है वो सब बना दिए, कागज में सब व्यवस्था है, लेकिन वास्तविकता कुछ, चाहे इनके समय मंगल पांडे हो चाहे तेजस्वी, हम लोग विपक्ष लगातार चाह रही है कि मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा वो दे दे इस्तीफा, क्योंकि उनकी जगह पे फिर कोई और अच्छे स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त हो। क्या लगता है, सच में मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए? कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वहाँ उनकी लापरवाही होती है। वहाँ डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही है, और बहुत ज़्यादा लापरवाही है उनका। अगर वो उन पे अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुधार हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में मंगल काल का मंगल राज चल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, लेकिन मंगल पांडे से बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी बिहार की बात होती है तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा कटघरे में खड़ी होती है। अभी अगर हाल फिलहाल के वाकये की बात करें तो पीएमसीएच अभी ट्रेंडिंग पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दलित बेटी के इलाज ना किए जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर काफी ज्यादा भी विवाद छिड़ा हुआ है। खैर, आज पटना की जनता के बीच हम आ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच बिहार की जो मेडिकल व्यवस्था है यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस हद तक खराब है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या सचमुच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी लगातार सुर्खियों में यही सवाल चल रहा है। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार सिंह। अच्छा, अगर बिहार के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आपको कैसा लगता है? मैडम ऑब्वियसली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं सुधरेगा तो बाकी चीज़ तो कुछ सुधर ही नहीं सकता है ना। अच्छा, पीएमसीएच का भी मामला काफी ज्यादा विवादों में है, तो आपको पता है उस वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ है? नहीं मैडम, एक्चुअली मैं न्यूज़ उतना देखता नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। वहाँ पर एक मुजफ्फरपुर की लड़की आई थी जिसका इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया, जिसको लेकर अभी लगातार मंगल पांडे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो क्या लगता है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सचमुच कटघरे में खड़ी है या सचमुच यहाँ की व्यवस्था अच्छी है स्वास्थ्य की? देखिए, जहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा वहाँ पर हर लोगों का नीड्स को कैटर करना ऑब्वियस बात है कि बहुत मुश्किल है। जहाँ पर फंड्स का कमी रहेगा उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहेगा नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली लोगों का नीड्स को तो फुलफिल किया नहीं जा सकता है। तो पीएमसीएच भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर अगर नीड पूरा नहीं हो पाएगा पेशेंट का तो फिर कहाँ होगा? वही है कि फंडिंग प्रॉपरली होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का जो भी फंड्स मिल रहा है प्रॉपरली एलोकेट करेंगे तभी हो पाएगा। आपका सर क्या नाम हुआ? राहुल कुमार चौधरी। क्या लगता है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? अभी तो उतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। नहीं है, लेकिन रहते पटना में काफ़ी टाइम से। अगर ठीक है, बाई चांस भगवान ना करे अगर आप कभी बीमार पड़ गए तो आप सरकारी अस्पताल जाना प्रेफर करेंगे कि प्राइवेट अस्पताल? देखिए, जैसा फीस वगैरह प्राइवेट में लिया जाता है ना, उसमें तो कोशिश करेगा आदमी चलो सरकारी में हो जाए काम, लेकिन फीस के वजह से, डर से, फीस के ना होने की वजह से आदमी सरकारी मजबूरी में जाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, उनका अपना जो भी डॉक्टर का अपना जो भी पर्सनली यहाँ पे आके जो काम करते हैं, जो पीएमसीएच में या कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, जब हॉस्पिटल में आते हो तो वहाँ पे उतना अच्छे से काम तो करते नहीं है, लेकिन हाँ प्राइवेट में जो उनका क्लिनिक होता है ना वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं। क्यों जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो लगातार बोलते हैं कि नहीं, हमारी सरकारी अगर अस्पताल की बात करें तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ की व्यवस्था है, लेकिन जब वहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? नहीं, अच्छा तो सब कुछ है और भी डेवलप हुआ, देखिए सामने में दिख रहा है, डेवलप हो रहा है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना वहाँ उनकी लापरवाही होती है। वहाँ डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही है, और बहुत ज़्यादा लापरवाही है उनका। अगर वो उन पे अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुधार हो सकता है। सर आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश कुमार। क्या लगता है, जो मंगल पांडे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? मैम, अगर वो इस्तीफा देंगे भी तो सुधरने वाला है नहीं। यहाँ तो हॉस्पिटल का जो भी लोग मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का गलती है। अगर स्ट्रेचर पे कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे हॉस्पिटल में जा रहा है तो उनको क्यों रिस्पांस देना चाहिए मरीज को?
वो मिलता नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सब चीज़ों का क्विक रिस्पांस मिलता है, और लेकिन प्राइवेट में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तेजस्वी यादव भी बीच में स्वास्थ्य मंत्री बने थे, ठीक है, तो वो जब बने थे स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार देखा गया था कि वो रात में निकल जाते थे निरीक्षण पर कि अस्पताल की क्या कुछ व्यवस्था है, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अब जो मंगल पांडे हैं, उनको कभी नहीं देखा जाता है कि वो कभी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हो या कभी डॉक्टर से। एक बार निकल जाने से ही, अगर वैद्य भी आप उस टाइम पे हो, अगर निकल ही गए, जाके देख ही ली रैंडमली, तो क्या हो गया? तब कुछ चेंजेस तो आएगा ना। कोई चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक। क्या चेंज हुआ? वो तो गए तो देखे ना सब कुछ, तो कहाँ चेंज हो गया? कुछ चेंज लग रहा है आपको? आप ही बताइए। ऐसा तो कुछ चेंज नहीं लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम चेंज तो खैर होने वाला नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल का प्रशासन है जो वो लोग अपना मनमानी करता है, जो कि प्राइवेट में बहुत बढ़िया है। प्राइवेट में बढ़िया होने के कारण वहाँ पे पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है, मरीज लोग को पैसा वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाने के कारण दिक्कत वहाँ पे होता है लोग, और लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं या आपका परिवार हो या कोई भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का आपके अंदर ताकत है? हाँ, मम्मी लोग भी जाती है, हम लोग भी कभी कभी जाते हैं सरकारी अस्पताल, लेकिन चक्कर बहुत काटना पड़ता है एक चीज़ के लिए। ये सरकारी अस्पताल के आपको इतने चक्कर काटने पड़ते हैं? बहुत ज़्यादा। कुछ फ्री होता है? बहुत चक्कर काटना पड़ता है, दवा भी सही से नहीं मिलता। लोग डॉक्टर लोग दवा बाहर का लिख देते हैं, उसमें डॉक्टर लोग का कमीशन बैठा हुआ रहता है दवा दुकान में। वही जो दवा रहता है तो वो दवा पीएमसीएच में क्यों नहीं अवेलेबल, या फिर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें क्यों अवेलेबल नहीं है? तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री को काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर पचर है, क्योंकि लगातार सुर्खियों में जो है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा आती रहती है। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भगवान है। भगवान? हाँ बोले भगवान जी। बोलिए, क्या पूछते हैं? अच्छा, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जब भी बात होती है तो बड़ा अलग अलग मतलब इस पर टिप्पणी किया जाता है कि बहुत खराब है, लचर पचर है, यहाँ पर कोई इलाज नहीं करवा सकता। जैसे कि पीएमसीएच तो अभी बहुत बड़ा बन रहा है, देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, तो क्या कहेंगे वहाँ पर इतनी गंदी व्यवस्था है। अगर आपको भगवान ना करे जाना पड़े, लेकिन अगर गए तो क्या सचमुच वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है? आप कभी गए? हाँ, गए हैं पीएमसीएच में। कोई व्यवस्था सब है, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी के बहुत बड़ा कमी है, सरकार कोई सुनता नहीं। कोई अधीक्षक महोदय जो हैं केवल सरकार के कहते हैं कि खूब बढ़िया काम करते हैं, लेकिन वस्तुतः कुछ नहीं करते हैं, न मरीज के आदमी से कभी मिलते हैं। जब वहाँ कैमरा निकाला जाता है तो पिटाई करवा देते हैं। हाँ, पिटाई करवा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आज सरकार से चाहे मंगल पांडे हो, चाहे प्रधान सचिव विभाग के हो, उनके यहाँ भी कोई, चाहे निदेशक प्रमुख हो, उनके पास भी कोई शिकायत करने जाता भी है तो उसका सुना नहीं जाता है, मिलते नहीं है, सिर्फ कागज में बयान देते हैं। हाँ, बस और का यही। मंगल पांडे को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आप ही बोल रहे हैं इतना सुर्खियों में रहते हैं। कोई कुछ नहीं लेते हैं। हम इतने कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट का काम है कि मरीज के आदमी से सुनना, रोज वहाँ बैठना उसका काम है। कौन डॉक्टर के शिकायत तो वही आदमी, परेशान आदमी तो पहले सुपरिटेंडेंट के पास जब मिलते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है कभी वो अपना चैम्बर में, तो किससे शिकायत मंगल करें? पांडे बदल जाए, कोई और स्वास्थ्य मंत्री बने? मंगल पांडे की तो गलती, जिम्मेवार कौन है? वो नहीं जान रहे कि यहाँ बैठते नहीं है सुपरिटेंडेंट, कभी ऑफिस में बैठते आए हैं अपना काम, मरीजों के उनको चाहिए ना कि मरीज के आदमी से मिले, किसको क्या तक। कोई आदमी परेशान होता है, कोई चिकित्सा बढ़िया, खाली कंट्रोल रूम आई है वो सब बना दिए, कागज में सब व्यवस्था है, लेकिन वास्तविकता कुछ, चाहे इनके समय मंगल पांडे हो चाहे तेजस्वी, वो भी वही काम कर रहे थे जो काम ही कर रहे हैं। कोई सही नहीं है ना, जनता के तकलीफ एकदम वही है। खर्च भी सरकार को हो रहा है, लेकिन सुविधा नहीं है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पॉलिटिशियन, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, जब उनको इलाज कराने की बारी आती है तो वो बाहर चले जाते हैं। खाली उनको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन वो अपना इलाज वहाँ नहीं कराते हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी चाहिए। ये हर आदमी जो भी है सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन इलाज सरकारी अस्पताल में उन्हें जो गरीब है राम भरोसे बच रहा है, जो चल जा रहा है भाग से, अन्य तो मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। सुपरिटेंडेंट नहीं सुनते, उनको तनख्वाह उतना मिलता है, काहे के लिए? वो बैठते हैं, 1 घंटा ऑफिस में बैठते हैं, आते हैं अपना काम किए, बस सब कर दिए, चलते बनते हैं। और न उनके विरुद्ध शिकायत सरकार में जाएंगे, प्रधान सचिव के यहाँ मिलेंगे, वो भी नहीं मिलते हैं, मिलते ही नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला है, पूरा घोटाले कहिए इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों आखिर हमेशा कटघरे में खरी होती है। अब हमको लोग को खोजना होगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार। अच्छा, बिहार के अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कैसा लगता है? व्यवस्था कैसा है यहाँ का? सरकारी अस्पताल का व्यवस्था कैसा है? ऐसे तो सरकारी व्यवस्था तो अच्छे ही है। अच्छा, पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, नाम तो सुने ही होंगे, हाँ, गए भी होंगे ही कभी ना कभी, तो क्या लगता है वहाँ की व्यवस्था कैसी है? पीएमसीएच तो हम गए भी नहीं किए हैं। एनएमसीएच नहीं गए हैं। कोई सरकारी अस्पताल नहीं गए? नहीं गए हैं। तो जब व्यवस्था अच्छी है तो क्यों नहीं गए हैं? व्यवस्था अच्छी है तो ऐसे कभी नहीं, बीमार पड़े हैं तो हम यहाँ पर पटना में रहबे नहीं करते हैं, तो कहाँ से कहाँ जाए? रहते हैं? सिवान में।
सिवान में, तो सिवान से भी भाई कोई आएगा तो पटना ही आएगा ना। तो जो आएगा तो पटना जो आया हो वो बता सकता है यहाँ की क्या व्यवस्था है। अच्छा, आप सिवान में कहाँ इलाज करवाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में कि सरकारी अस्पताल में? प्राइवेट इलाज तो ऐसे तो प्राइवेट इलाज में आदमी चल जाता है, लेकिन सरकारी में हम लोग जाते हैं अधिकतर। अच्छा व्यवस्था है हाँ, सरकारी? सरकारी व्यवस्था तो वहाँ अच्छा है। हाँ, लेकिन पटना का तो जितना भी अस्पताल है, अब देश का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, लेकिन व्यवस्था इतनी लचर पचर है कि वहाँ पे लोग जाते हैं तो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्या स्वास्थ्य मंत्री का इसमें गलती है या किसी और का? इसमें तो हम अच्छा, बिहार के स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो कैसा लगता है? देखिए, जहाँ तक है स्वास्थ्य विभाग का बात, तो ऐसा तो अभी सुनने में नहीं आया है कि खराब है, पहले से तो बेटर हो रहा है। पीएमसीएच का हालात अभी नहीं जान रहे क्या? पीएमसीएच के हालात में क्या है बताइए आप। अभी एक पेशेंट आई मुजफ्फरपुर से, बच्ची थी, दलित बच्ची थी, जिसके साथ कुछ घटना हुई, जिसके बाद वो एम्बुलेंस में पीएमसीएच आई और पीएमसीएच में उसको रेफर किया गया इलाज के लिए, लेकिन इलाज के लिए उसको एम्बुलेंस से निकाला ही नहीं गया, उसी में दम तोड़ दी। तो क्या कहेंगे, सबसे बड़े देश के अस्पताल में पेशेंट को एम्बुलेंस से बाहर ही नहीं निकाला जाता है और स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बहुत अच्छी है। ऐसा तो कोई बात नहीं है। हमको तो जहाँ तक हम कई बार गए हैं तो, लेकिन ऐसा तो हमको नहीं फील हुआ है वहाँ। हाँ, ऐसा कोई महसूस तो नहीं। चकाचक आपको लगा? अच्छा लगा, हम जब भी गए हमको सुविधा मिली है। हाँ, चलिए, कुछ लोगों को सुविधा मिली है, कुछ लोगों को सुविधा नहीं मिली है। चलिए दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से क्या कुछ कहना चाहते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। सर, बस आपका 2 मिनट लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? दुर्गा मंदिर है जस्ट वन। क्या नाम हुआ अंकल आपका? सिमुनी। सिमुनी। हाँ, बिहार से ही हैं? हाँ बिहार। पटना में रहते हैं? हाँ, पटना में रहते हैं। अच्छा, कभी बीमार तो पड़े ही होंगे? हाँ, अभी भी बीमार है। बीमार हैं? तो कहाँ जाते हैं जब बीमार होते हैं? तो कौन से अस्पताल, प्राइवेट, सरकारी, कहाँ जाते हैं? हारिंग रोड जाते हैं। सरकारी की प्राइवेट? सरकारी है। अच्छा व्यवस्था है वहाँ पे? हाँ है। इलाज एकदम चकाचक? होता है सर। परिवार है आपका? नहीं, परिवार नहीं। बस आप अकेले हैं? हाँ, डेथ कर गया है। तो मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की बहुत अच्छी है? हम तो जाते हैं तो होता है आपका इलाज हाँ, सही से? हाँ। दवा सब मिल जाता है? हाँ, मिलता है। प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जाने की जरूरत पड़ती है? पक्का? पक्का। कोई दबाव में तो नहीं बोल रहे? ना दवाई में नहीं। चलिए, और भी लोग हैं इनके हिसाब से तो भाई स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से बिहार की। शिवानी पटना से है? कहाँ से? भागलपुर से। भागलपुर से भी तो है ना, बिहारी से है ना। अच्छा, बिहार के अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो कैसा लगता है व्यवस्था? ठीक ही है। ठीक है, भागलपुर में सही है। कौन सा भागलपुर का एक हमको सरकारी अस्पताल का अच्छा कंडीशन बता दीजिए। कौन सा? कोई अच्छा है? क्योंकि मैं खुद भागलपुर से, मुझे नहीं लगता कि वहाँ की कोई सरकारी अस्पताल की भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ पर आप अपने पेरेंट्स या खुद भी अपना इलाज करवा पाएँ। मायागंज अच्छा है। मायागंज अच्छा है। अच्छा है? हाँ। वहाँ पे सारे मेडिसिन आपको उपलब्ध हो जाते हैं? सब कुछ मिल जाता है? डॉक्टर वगैरह देखने आते हैं? हाँ। पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं? नहीं, बिहार अच्छा है स्वास्थ्य व्यवस्था। अगर बाई चांस कभी आपको अपने परिवार को दिखाना हो तो आप सरकारी अस्पताल जाइएगा? हाँ, अगर अच्छा होता है तो क्यों नहीं जाएंगे सरकारी अस्पताल। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की सरकारी अस्पताल की व्यवस्था क्या कुछ है। सर, आपका क्या नाम हो? आप सुन रहे थे तो मुझे लगा आपसे जानकारी लेनी चाहिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। अमन, बिहार से ही है? बिहार से है। अच्छा, जब भी सरकारी अस्पताल की बात आती है तो हमेशा स्वास्थ्य विभाग की बात आती है तो हमेशा कटघरे में खड़ी होती है कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सरकारी अस्पताल में मेडिसिन नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, कभी कुछ। क्या लगता है कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था में तो सुधार आना चाहिए। अभी भी सुधार आना चाहिए। सुधार आया नहीं है अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि कल का घटना हम देख रहे हैं मुजफ्फरपुर का। एक महिला पीड़ित थी जो कि उसको बेड नहीं मिला, तो ये वो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ चुकी थी? ना ये हॉस्पिटल में आ चुकी थी। अच्छा, इसलिए मुझे बहुत तो अस्पताल आकर कोई पेशेंट मर जाता है तो ये कितनी बड़ी लापरवाही होगी? ये तो सरकार को ना सोचना चाहिए। क्या चाह हम लोग मतलब विपक्ष लगातार चाह रही है कि मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा वो दे दे इस्तीफा, क्योंकि उनके जगह पे फिर कोई और अच्छे स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त हो। क्या लगता है, सच में मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देना चाहिए। अगर नहीं आपसे संभल रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर ऐसा हो इमरजेंसी केस, ये बहुत मायने करता है, और ख़ास करके राजधानी में बेड बहुत ज़रूरत है।
और इतनी महंगाई के समय में हम प्राइवेट अस्पताल जा भी नहीं पाते हैं। प्राइवेट अस्पताल इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ के जो बाहर से आते हैं सब कोई यहाँ प्राइवेट लूट लेता है डॉक्टर, कहाँ से पैसा लाएगा। सरकारी अस्पताल में नहीं लूटते हैं, सरकारी अस्पताल में तो बाहर मिल जाते हैं सरकारी अस्पताल में सारे, तो नहीं मिलता है, मगर इलाज तो फ्री में हो सकता है ना। लेकिन इलाज ही तो नहीं हो रहा है। वही तो बात हम बोल रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा तभी ना तो प्राइवेट आदमी ज़मीन जगह बेचकर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहा है। यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, इसलिए आदमी लास्ट में छोड़ देता है, परिवार दम तोड़ देता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना लोगों की जुबानी किस तरीके से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। वैसे कुछ लोगों ने बोला कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, तो कुछ खास करके यूथ ने ये साफ साफ कहा कि अगर आपको इलाज करवाना है तो बिहार के सरकारी अस्पताल तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। वैसे एक महिला, एक लड़की थी, उन्होंने साफ साफ बताया कि उनके परिवार के जब लोग PMCH में एडमिट थे तो वहाँ से एक कॉटन के लिए भी बाहर उन्हें दौड़ाया गया था। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है बिहार के सरकारी अस्पताल की। खैर, इस पर आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।